हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? समझ तो तुम गए होंगे, ठीक है। पर स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। उसको समझने से पहले हम यहाँ पर उसकी कुछ बेसिक सी चीजें जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी उसको समझेंगे, ताकि अपने को ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाए बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आता है भैया कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं अचर। ये किसको बोलते हैं? ऐसी चीज जो कभी भी, जो फिक्स्ड रहे, जो कभी भी चेंज नहीं हो, वो सब कहलाते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे प्यारे प्यारे नंबर्स है ना, जो नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल में लिख के दे देता हूं आपको, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। 2/3 हो गया, 5/4 हो गया, या 4/5 लिख लो, है ना। √2 हो गया, √3 हो गया, है ना। माइनस में √2 लिख दो। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे 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 खूब सारे जो है नंबर, हमारे पास बहुत नंबर है यार, कोई ढेर नंबर की कोई कमी नहीं है ना। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? कांस्टेंट कहलाते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं करते अपने आप को, समझ गए। इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत? बोले सर ये तो हम पहले से ही जानते थे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। मेरे को पता है बच्चों, पर अपन माहौल बना रहे हैं ना, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में वेरिएबल, चर बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि भैया ये जो है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन होते हैं? जितने भी अल्फाबेट्स आपने पढ़े हैं, है ना, इन वेरिएबल को उनसे ही डिनोट करते हैं। अब अल्फाबेट्स कितने होते हैं बताओ जल्दी से? 26 होते हैं सर। ABCD पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ आई लव यू बच्चों, है ना। तो भैया यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख के देता हूं जो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मली। कौन कौन से देखना है ना, ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको X, है ना, Y, Z, A, B, C, इस तरीके से ये कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं। T भी देखने को मिल जाता है। पर अपने को जो है, अपने को ये जो दो भाई लोग हैं ना, ये X और Y, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, हैं सर इनकी वैल्यू आपने बोला वेरी करती है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती, कैसे सर? थोड़ा समझाओ, समझ नहीं आ रहा है। अभी बताते हैं आपको। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के देखता हूं। कुछ नहीं, आपने सब पढ़ रखा है ना। देखो समझना, जैसे समझो मैंने लिख के दिया आपको x + y = 6, ये लिख के दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यार एक बात बताओ कि आप x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यू रख सकते हो जिससे जो है 6 आ जाए, है ना। इन x और y की वैल्यू आप अपने मन से सोचो, अपने मन से सोचो कि भैया, हाँ तन से भी है ना, आप दोनों से सोचो और ये बताओ कि इन दोनों को जोड़ने पर ऐसा क्या, हम क्या क्या वैल्यू रखें जिससे 6 आ जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अभी बता देते हैं, है ना। तो मैं, किसी बच्चे ने बोला कि सर ऐसा करो, आप x की वैल्यू जो है ना, ये जो x दे रखा है, x की वैल्यू तो आप 2 रख दो और y की वैल्यू आप 4 रख दो। बिल्कुल सही बात। एक बच्चे ने बोला बिल्कुल सही है कि x की वैल्यू 2 रख दी और y की वैल्यू, तो 2 + 4 कितना आएगा? 6। बिल्कुल राइट जवाब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। लेकिन किसी दूसरे बच्चों ने बोला कि अरे सर आप बोल रहे हो ये रख दो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू 4 रख दें और y की वैल्यू 2 रख दें, तब भी तो 4 + 2 जो है वो 6 ही हो रहा है। हाँ यार, ये वाला बच्चा भी सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है ना। फिर कोई और आया कि अरे सर आपने इन दोनों बच्चों की बात क्यों मानी, हमारी भी तो मानो। अगर भैया मैं बोल दूं कि x की वैल्यू आप 8 रख दो और y की वैल्यू आप -2 रख दो, तो 8 - 2, अरे हो रहे हैं ना 8 - 2, फिर से 6 आ गया। अरे हाँ सर ये भी तो हो रहा है,
फिर कोई और बच्चा आया, उसने बोला अरे नहीं सर इनकी भी क्यों माने हम तो जो है यहाँ पर हम भैया x की वैल्यू जो है ना उसको हम 10 रख देते हैं और y की वैल्यू को जो है हम यहाँ पर -4 रख देते हैं। देखो 10 - 4 और फिर से 6 हो गया। अबे मतलब मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितनी वैल्यू हो सकती है? इनफाइनाइट। आप मर्जी चाहे जितने नंबर रख सकते हो और उनको रख के आप 6 ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? समझ में आएगी होगा आपको। मतलब देखो x की वैल्यू 2 भी है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है ना, 10 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। अरे जैसे कोई बच्चा सोच ले कि यार सर मैं ना x की वैल्यू जो है 100 रखना चाहता हूँ और y की वैल्यू में माइनस जो है यहाँ पर 94 रखना चाहता हूँ, ये लो फिर से आ जाएगा 6। मतलब ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है सर। यहाँ पर x और y की वैल्यू कंटिन्यूअसली हम चेंज कर सकते हैं, हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर ये चेंज हो सकती है तो इसको ही इसीलिए हम बोल रहे हैं वेरिएबल। अब समझ में आया इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं, है ना? कांस्टेंट को कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैंने आपको लिख के दे दिया 2, अब भाई साहब आप 2 में क्या चेंज करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। 2 तो जो है इसलिए वो कांस्टेंट कहलाता है, अचर कहलाता है ना? और ये वेरिएबल क्यों कहलाते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। कोई दिक्कत बोलो किसी को, कोई तकलीफ नहीं ना? चलो आगे सुनना। इसके बाद आता है बच्चों हमारा टर्म। कौन आता है? टर्म। पद को समझते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पद बोलते हैं, ठीक है? तो देखो टर्म और कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल है उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम टर्म बोल सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखना जरा, है ना? जैसे मैंने लिख के दे दिया आपको 2 और x। 2 कौन है? 2 कौन है? कांस्टेंट है। x कौन है? वेरिएबल है। मैं सिखा ही चुका आपको, है ना? 2 कांस्टेंट है, x कौन है? वेरिएबल है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणा, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है टर्म। तो ये एक टर्म ही लिखी हुई है। आया समझ में बात? एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया कि मैंने लिखा x जो है वो भी टर्म है सर? क्यों मजे ले रहे हो? x टर्म कैसे हुआ? आपने कहा कि जो टर्म होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल। इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के मल्टीप्लाई से मिलकर बनी हुई है। पर यहां पर तो सिर्फ x लिखा हुआ है जो कि वेरिएबल ही है, फिर आपने टर्म कैसे बोल दिया? बोलो। अरे भैया बहुत आसान है। x जो है ना, हमको पता है, हम बताओ किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो नंबर वही रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर फिर से देख लो आप, ये कांस्टेंट बन गया और ये वेरिएबल बन गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? टर्म बोल रहे हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नहीं ना? कोई टेंशन? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और एग्जांपल लिखना चाहो और लिख दो, ये लो। जैसे मैंने लिख के दे दिया आपको 2/3x, ठीक है? ये लिख के दे दिया मैंने, है ना? और लिख के दे देता हूं, जैसे एक और लो। मैंने लिख के दिया आपको 2x², ठीक है? ऐसे आप चाहें जितना लिख सकते हो, है ना? मैंने लिखा 9/5y², ठीक है? तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब टर्म है ना? और ये लो एक और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा -7x², तो ये भी क्या है? ये एक टर्म है, ठीक है? x² क्या है? वेरिएबल है ना? x वेरिएबल है, स्क्वायर चढ़ा हुआ तो पावर है, ठीक है? और 7 क्या है? -7 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? इस तरीके से एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, ये लो। जैसे मैंने लिखा √3, है ना, x लिख दो, एक y लिख दो, y वाला भी लिख देता हूँ, वरना आप बोलोगे हैं सर y वाले के साथ तो आपने जो है नाराजगी, y वाले से आपकी कोई दुश्मनी है क्या? अरे नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो जो मन में आ रहा है वो लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मेरी भावनाओं को समझ जाना आप, ठीक है? तो देखो √y, √5y, ये सब कौन है? ये सब के सब हमारे टर्म है। कोई टेंशन है क्या? नहीं ना?
ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा अपने नोट्स खुद से बनाएं, खुद से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद होती है। क्वेश्चन अभी के अभी आपको सब चीज़ें दिमाग में रिकॉल होने लग जाएगा अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो, ठीक है, आपके लिए फ़ायदे का सौदा होता है वो। उसके बाद आता है बच्चों हमारा कोफिशिएंट, गुणांक। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझना। मैंने आपको बोला, टर्म बताया था अभी 2x, ठीक है, तो x से जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये है भैया हमारा कोफिशिएंट। आया समझ में? तो पता है कैसे कैसे बोलेंगे, देखो मैंने आपसे बोला बताओ जरा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक क्या है, इस x का गुणांक क्या है, तो आप फट से बोल देना 2 है सर, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब अगर मैं आपसे फिर से पूछूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा एग्जांपल, मैंने आपको लिखा कि -2x, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जल्दी से बता दो, है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करे बिना, आप फटाफट बता दो कि कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक क्या है। तो आप बोल दोगे सर -2 बोलोगे क्या? नहीं, यहीं पर सबसे ज्यादा पाप करते बच्चे, ठीक है, 2 नहीं है, ये साइन के साथ में बोलेंगे -2, ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ये मैंने आपको लिख के दिया कि x², ठीक है, -5x + 6, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं भैया? सवाल ये पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² बता भाई, ठीक है, क्या पूछा मैंने? कोफिशिएंट ऑफ x² बता। तो x² के आगे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी बताओ आप, x² से आगे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? सर कोई नहीं दिख रहा आगे, तो खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। जब कोई नहीं होता उस समय कौन होता है? 1। मल्टीप्लाई में यहां पर कौन है? 1 है बच्चों, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 1। आया समझ में? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x बता दो, आप x का कोफिशिएंट बताओ, तो बताओ x के आगे कौन मल्टीप्लाई है? बोलो 5 ना, 5? नहीं सर, अब आपके जाल में नहीं फंसेंगे हम सीख चुके हैं कि साइन के साथ बोलना है। -2 बोला था तो फिर इधर -5 बोलेंगे कि नहीं, तो यहां पर भी -5 बोलेंगे सर। अब हम इन सब जाल में फंसने वाले नहीं है, मेरे को पता है बच्चों, है ना। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख के दिया कि भैया √2 x² -7/3x, ठीक है, +6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट बता देना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना। बताओ x² का कोफिशिएंट कौन है? √2, ठीक है। अगर मैं माइनस का साइन लगा देता आगे तो -√2 बोल देते अपन। आया समझ में? -√2 बोल देते, ठीक। x का कोफिशिएंट कौन है? जल्दी से बोलो, x का कोफिशिएंट -7/3 कोई टेंशन है क्या किसी को? नहीं ना। आया समझ में कोफिशिएंट का क्या फंडा होता है? ये सब चीजें आगे काम में आएगी बच्चों, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये सब चीजें बताई जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, है ना, बीजीय व्यंजक। अब भाई साहब ये जो बीजीय व्यंजक है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हम सब ने बचपन से पढ़ा है, और मैं अभी उसी के बारे में तो बात कर रहा था आपसे कि x + y = 6। बोलो ऐसे देखा है कि नहीं देखा? 10वीं में आ गए यार, अपन ने सब देख रखा है ना। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख के दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने लिख के दिया 2x + 6 = 8। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, x² - 5x + 6, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं? वो हमारे कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं, कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं, वो वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं, और साथ के साथ वो ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस जोड़ घटा होते हैं ना, उनको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट से, वेरिएबल से और ऑपरेटर्स से मिलकर बना हुआ होता है, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से देखना। मैंने लिखा x⁻² + 6x
ठीक है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बिल्कुल आराम से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। क्या, देखो यहां पर मैंने पावर 2 लिखी थी, है ना, पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। जब कुछ नहीं है तो पावर 1 होती ही है, ठीक है, ऐसा। लेकिन इस जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक लिखते हैं तो उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जानते हैं हम लोग, उसकी जो पावर है वो रेशनल नंबर होती है बच्चों। क्या होती है, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या होती है। आप बोलोगे सर रेशनल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर आप जानते हो ना, सब रेशनल नंबर में आ सकते हैं लगभग। तो कौन कौन से, जैसे कि -2 हो गया, -3 हो गया, 2/3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब के सब जो है रेशनल नंबर हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। फ्रैक्शन वैल्यू जितनी भी है वो सब भिन्न जो होती है ना, वो सब रेशनल नंबर आती है बच्चों, ठीक है, ऐसा। और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने लिख के दिया x की पावर 2/3 प्लस, है ना, यहाँ लिख देते हैं अपन 5x, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पावर जो है, या समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बीजीय व्यंजक की बात करते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल है, जो चर है अपना, उसकी जो पावर है वो हमारी फ्रैक्शन भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है ना, ऐसे बटे बटे में भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, -2 -3 -4 ऐसा भी हो सकता है, वो आपकी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। कौन हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। एक और लिख के दे देता हूं मैं, x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। सर आप क्यों इतना बात कर रहे हो इसके ऊपर, अभी बताता हूँ। इसमें और पॉलिनोमियल में जो बहुपद है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है, उसके लिए तो मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, अभी सुनना, आप समझ जाना, ठीक है। जो मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला, बीजीय संख्या, जो बीजीय व्यंजक बोला, उसके अंदर जो भी वेरिएबल, जो चर होते हैं, उसकी घात, उसकी जो ये पावर है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड वाले, वो सब आ सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। पॉलिनोमियल में क्या होता है, अभी बताते हैं आपको।